आज का हमारा क्वेश्चन, शिक्षण की दृष्टि से पुस्तकालय का क्या महत्व है। व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लाइब्रेरी फ्रॉम टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू। शिक्षण का एक प्रमुख साधन पुस्तकालय है। प्रत्येक विद्यालय में एक पुस्तकालय होता है। पुस्तकालय शिक्षण प्रक्रिया की आत्मा होती है। विद्यार्थियों के ज्ञान भंडार की अभिवृद्धि के लिए पुस्तकालय एक उपयोगी साधन है। बच्चा अपने पूर्ण अध्ययन के लिए पाठ्य पुस्तकों पर ही अवलंबित नहीं रहता। यदि रहता है तो वह एकांकी शिक्षण समझा जाता है। पुस्तकालय अध्यापकों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अध्यापकों के लिए पुस्तकालय इसलिए आवश्यक है कि वे पढ़ाने के लिए पूरी तैयारी कर सके और पाठ्य पुस्तकें, प्रकरण पुस्तकें और पाठ्य पुस्तकों से संबंधित अन्य जो पुस्तकें हैं उनको पढ़ सके, जिससे उनकी योग्यता में वृद्धि हो, ज्ञान में वृद्धि हो और नवीन नवीन जो शिक्षण विधियां होती हैं उनकी जानकारी उनको प्राप्त हो सके। अन्य जो पाठ्यांतर क्रियाएं होती हैं जैसे बाल सभा, नाटक तथा अन्य सांस्कृतिक कार्यों को सफलतापूर्वक निभाने के लिए भी पुस्तकालय अनिवार्य है। विद्यार्थियों के लिए भी पुस्तकालय अत्यंत आवश्यक है। विद्यालय पुस्तक में पढ़े हुए पाठ से संबंधित ज्ञान अन्य पुस्तकों से प्राप्त कर सकें और अपने ज्ञान की अभिवृद्धि कर सकें। इसके अतिरिक्त उनमें स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित करने के लिए, विभिन्न विषयों को पढ़ाने में रुचि उत्पन्न करने के लिए, ज्ञान की जिज्ञासा को शांत करने के लिए, बौद्धिक मनोरंजन प्रदान करने के लिए भी पुस्तकालय की आवश्यकता होती है। पुस्तकालय से बच्चों को क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। फर्स्ट, कक्षा शिक्षण की पूर्ति। पुस्तकालय कक्षा शिक्षण का पूरक होता है। पाठ्य पुस्तकों में चुनी हुई सामग्री संकलित होती है। पाठ्य पुस्तक में साहित्यकार के 1 या 2 निबंध, कहानी, नाटक अथवा कविताएं पढ़ाई जाती हैं। पाठ्य पुस्तकों से अधिक सीखने के लिए पुस्तकालय ही एकमात्र साधन होता है जहां छात्र अपनी मनचाही रचना अथवा साहित्यकार की मूल रचना का अध्ययन करके कक्षा शिक्षण के अधूरे ज्ञान को पूरा कर सकता है। सेकंड, समय का सदुपयोग। पुस्तकालय से बच्चों को यह भी लाभ होता है कि वे अपने समय का सदुपयोग कर सकें, अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकें। अन्यथा बच्चे इधर उधर घूमकर अपने समय को बर्बाद करते हैं। पुस्तकों के अध्ययन से बच्चों का मनोरंजन होता है और साथ के साथ उनके ज्ञान में वृद्धि भी होती है। थर्ड, पाठ्यक्रम में सहायक। भाषा शिक्षा के उद्देश्यों को सम्मुख रखकर उसके लिए पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यार्थियों को अन्य पुस्तकों से भी सहायता लेनी पड़ती है। विस्तृत जानकारी के लिए अध्यापक विद्यार्थियों का अन्य पुस्तकों का पढ़ने का सुझाव देते हैं और विद्यार्थी इसका लाभ उठाते हैं। फोर्थ, नवीन शिक्षण प्रणालियों में प्रयोग। आज की नई शिक्षण प्रणालियों में पुस्तकालय का बड़ा महत्व है। डाल्टन प्रणाली में तो बिना पुस्तकालय के कार्य चल ही नहीं सकता। फिफ्थ, साहित्यकारों से संपर्क। पुस्तकालय में प्राय सभी श्रेष्ठ लेखक, कवि, नाटककार आदि की जो कृतियाँ होती हैं वो पुस्तकों के माध्यम से रखी जाती हैं। उनकी कृतियाँ विद्यार्थी इन पुस्तकों को पढ़ने के लिए ले सकते हैं। इस प्रकार विद्यार्थी अपनी अपनी रुचि के साहित्यकारों की जो रचनाएं होती हैं उनको पढ़ सकते हैं। सिक्स्थ, स्वाध्याय के लिए सुअवसर। पुस्तकालयों से विद्यार्थियों को अपना अभिरुचि और आवश्यकता अनुसार पुस्तकें मिल सकती हैं जिनका अध्ययन वे पुस्तकालय या वाचनालय में बैठकर अथवा घर लाकर करते हैं। बच्चे अपनी शक्ति के अनुसार पढ़ सकते हैं। इससे बच्चों की स्वाध्याय की जो भावना है वो विकसित होती है और उनका जो ज्ञान है वो बढ़ता है। नेक्स्ट आ जाता है सभ्यता एवं संस्कृति का विकास।
मातृभाषा के साहित्य में जाति विशेष के विकास की कहानी, मूल्य, विश्वास और आकांक्षाएं निहित होती हैं। उनके अध्ययन से बच्चे सभ्य और सुसंस्कृत बनते हैं, क्योंकि साहित्य में अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी राष्ट्र की संस्कृति और सभ्यता छिपी रहती है। साहित्य समाज का दर्पण होता है। नेक्स्ट, अनुशासन की वृद्धि। पुस्तकालयों में बच्चों को शांत रहना पड़ता है तथा विद्यालय के नियमों का पालन करना पड़ता है। इससे उनके हृदय में अनुशासन की भावना जागृत होती है। इससे वे अनुशासन में रहने का प्रशिक्षण भी प्राप्त कर लेते हैं। व्यक्तित्व का निर्माण। मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वोन्मुखी विकास करना शिक्षा का व्यापक उद्देश्य है। इस उद्देश्य की पूर्ति में भाषा शिक्षण को अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है, परंतु यह भूमिका कक्षा के यांत्रिक शिक्षण द्वारा सशक्त रूप से निभाई नहीं जा सकती। इसके लिए व्यापक क्षेत्र की आवश्यकता होती है, जो पुस्तकालय द्वारा प्रदान किया जाता है। बच्चों की आर्थिक कठिनाइयों का निराकरण। भारत जैसे निर्धन देश में बच्चे पाठ्य पुस्तकों को खरीद नहीं सकते, इसलिए पुस्तकालय के बुक किताबें लेकर वे अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं। किताबों को लेकर वो पढ़ सकते हैं, पुस्तकों को लेकर पढ़ सकते हैं, अपने अध्ययन को जारी रख सकते हैं। तो जो आर्थिक कठिनाई है उसका निराकरण हो सकता है। अध्यापकों को लाभ। पुस्तकालय से अध्यापकों को भी लाभ होता है। अध्यापक को अधिक अध्ययन करना पड़ता है। उसे पुस्तकालय से पाठ्य पुस्तकें, सहायक पुस्तकें, संदर्भ पुस्तकें और अन्य आवश्यक जो पुस्तकें होती हैं वो पुस्तकालय से लेकर, लाइब्रेरी से लेकर अपने ज्ञान की वृद्धि में वो सफल होते हैं। अपने ज्ञान को नई प्रणालियाँ आती हैं उससे अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं और विद्यार्थियों के साथ में उसको शेयर करते हैं। अभिभावकों को लाभ। अभिभावक भी अपनी रुचि के अनुसार बच्चों से पुस्तकें मंगवाकर पढ़ सकते हैं पुस्तकालय से और अपने स्तर को ऊंचा उठा सकते हैं। और लास्ट है मनोरंजन का साधन। पुस्तकालय से मनुष्य का मनोरंजन भी होता है। पुस्तकालय अनेक रोचक कार्यों के विकास में सहायक होता है। कला, संगीत, लेखन, फोटोग्राफी आदि रोचक कार्यों में पुस्तकालयों में जो संग्रहित संबंधी पुस्तकों से बहुत लाभ मिलता है, सहायता मिलती है। यानी जो पुस्तकालय है, जो लाइब्रेरी है, विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि करती है, अध्यापकों के ज्ञान में वृद्धि करती है, अभिभावकों के स्तर को भी ऊंचा उठा सकती है। ये था आप लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। धन्यवाद।